नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झरिया थाना अंतर्गत भगटी परसा ताड़ निवासी ममता कुमारी सिंह आज अपनी मां के साथ न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीण एसपी और प्रभारी सिटी एसपी से मिलकर अपनी बात रखी और न्याय की गुहार लगाई। बताया जाता है कि कुछ महीने पहले पड़ोस के कुछ लोगों ने उनके घर पर पत्थरबाजी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके बाद झरिया थाना में लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने डीएसपी ग्रामीण, एसपी और सिटी प्रभारी एसपी रिश्मा रमेशन से मिलकर जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया है कि 7 माह पहले उनके घर में 2 चोर घुस आए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। उस घटना के बाद से ही पड़ोस में रहने वाले एक परिवार आए दिन उनके घर पर पत्थरबाजी और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो तंग आकर वे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे, ये बातें कही। कार्रवाई करने के लिए हम लोग को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मामला क्या? वो एक पहले पुराना रंजिश था, उसके लेकर के अब ये मुस्लिम लोग 2-3 को हिंदू को बुला ले रहे हैं और ईटा पत्थर चला रहे हैं। बोलने पे छेड़छाड़ मेरे साथ। परसों कपड़ा फाड़ा गया मेरा, जो तब पुलिस गाड़ी आया हुआ था। पुलिस गाड़ी के सामने बोले सर कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। गए उधर, क्या हुआ, उधर से घूम करके आए। बोले कोई बात नहीं है, मामला यहीं दबा दो, कुछ नहीं। अब वो लोग कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाते हैं, फिर वो लोग यहाँ पे ईटा पत्थर चलाने लगते हैं। हाँ, एकदम आ करके। अच्छा, ये सब जो चल रहा है कोई पुराना रंजिश है? जी, पुराना रंजिश। किस बात को लेकर? पहले 2 मुस्लिम मेरे घर में घुस गए थे, वो 8-7 महीना का बात है। वो रंजिश अब निकाला जा रहा है। मामला है कि हमारे घर पास कुछ पड़ोसी हैं जो दूसरा समुदाय के हैं, से बात किया गया। बार बार घर में तमाशा करते। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। एक ठो मेरा लड़की का पापा बूढ़ा है, एक ठो हम हैं, 3 आदमी रहते हैं। लड़का लोग मेरा अलग है। और जब तक ईंटा पत्थर सब फेंकता है, पुलिस वाले आते भी हैं, ईंटा के ऊपर गाड़ी भी लगाएं और बोल रहे हैं कि तुम ही लोग बदमाश हो और तुम ही लोग ऐसे हो ऐसे हो। पुलिस वाले उन लोग। धनबाद समाहरणालय में आज सड़क सुरक्षा की नई समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कुमार ने की। इस दौरान जनवरी 2022 से अब तक हुई मेजर सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही उपायुक्त ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा के उल्लंघन के लिए सड़कों के किनारे अतिक्रमण को प्रमुख कारण बताया और अधिकारियों को उन दुर्घटना स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर अब जिला सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष जिला उपायुक्त होंगे, जिसके तहत समिति की नई कार्यकारिणी भी बनाई गई है, जिसकी आज बैठक हुई। बैठक में समिति के कार्यों को लेकर रणनीति बनाई गई। देखिए, एक्सीडेंट के कारण सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट इन दिनों हो गया है। लोगों को समझा हम लोग थक गए हैं कि रोड पर जो इंक्रोचमेंट कर दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक धनबाद जिला में इंक्रोचमेंट नगर निगम द्वारा हटाया गया है और इस पर काम भी हो रहा है। कोशिश किया जाए कि आगे कोई इस तरह कैजुअल्टी ना हो। और एक्सीडेंट की जो बात आती है वो तो इन दिनों उस पर जांच चल रहा है। ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया जा रहा है, गाड़ी चेक किया जा रहा है। अभी झरिया से शिकायत आया था हम लोगों के पास अब्दुल करीम अंसारी का, किस रोड में काफ़ी लोग 5-6 लोग डेथ कर चुके हैं हाईवे के थ्रू। उस पर भी बात इस पर चर्चा हुआ है, उस पर भी कुछ कार्रवाई किया जाएगा। कोई चीज़ हम लोग तो लगभग सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है। अब इन दिनों देख लीजिए, हम लोग पहले का जो एक्सीडेंट डेथ था वो कम हो गया है, रोड अच्छा हो गया है, नगर निगम काम कर रहा है, एक्सीडेंट कम हो गया है। सब कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई ऐसा चीनी जगह है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। जैसे कि बात चल रही थी कि अगर धनबाद में नो एंट्री लग सकता है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो फिर झरिया शहर में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि वहाँ कई सारे संस्थान हैं, कई सारे बच्चों का स्कूल है, लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे डिनोबली है, कार्मल है, और लगातार वहाँ हाईवा का परिचालन हो रहा है। इसके बाद देखिए, ऐसा अभी तक कोई हम लोग पास आवेदन आया नहीं है। एक आवेदन आया है उनका, रमेश्वर उरांव का भी हम लोग पर एप्लीकेशन आया है। वो अब्दुल करीम अंसारी एक चिट्ठी लेके रमेश्वर उरांव का, उसके थ्रू हम लोग पास चिट्ठी आया है। उस पर हम लोग इस बार चर्चा किए हैं, देखते हैं उस पर क्या कर सकते हैं। रोड सेफ्टी कमेटी की आज एक बैठक थी और इसमें कमेटी का गठन भी थोड़ा सा चेंज किया गया है मंत्रालय द्वारा। तो नई जो पुनर्गठित समिति है उसकी आज सभी सदस्यों के साथ में बैठक थी।
अमृत सरोवर योजना के तहत धनबाद में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता होगी। इसका उद्देश्य है कि सरोवर में 12 महीने पानी जमा रहे और ग्राउंड वाटर लेवल कम न हो। वहीं योजना के तहत जलाशयों के कायाकल्प के साथ साथ उनके संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। 15 अगस्त 2022 तक 30% तालाब बनाए जाएंगे और 15 अगस्त 2023 तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। इसमें 75 हम लोगों के यहाँ ऐसे वाटर कंजर्वेशन की बॉडीज़, वाटर स्टोर करने की, रिचार्जिंग की कुल 75 साइट्स ज़िले में चिन्हित की गई हैं। और ये बेसिकली वैसे क्षेत्र हैं जो कि थोड़ा सा लो लाइंग है, जहाँ पर कि आसपास के क्षेत्र से नेचुरल ड्रेनेज के थ्रू पानी उनमें इकट्ठा हो सके। मिनिमम 1 एकड़ के पॉन्डेज एरिया के 75 जगहों पर, और जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर या उससे ज़्यादा का हम लोग पानी स्टोर कर सकें। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने 2 वर्ष की अबोध बच्ची से गलत करने वाले भक्तू राय को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए धनबाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही आरोपी भक्तू पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को ही भक्तू राय को दोषी ठहराया था। भक्तू राय टुंडी थाना क्षेत्र के कारीडी का रहने वाला है। उसके खिलाफ पीड़िता की मां ने टुंडी थाना में 6 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 4 जून 2020 की शाम उनकी 2 साल की पुत्री खेल रही थी। इसी दौरान भक्तू उसे मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। तभी से आरोपी जेल में बंद है। बीसीसीएल के बरारी गोलियारी में फिटर हेल्पर के पद पर कार्यरत शिव कुमार विश्वकर्मा का क्वार्टर गलत तरीके से दूसरे को आवंटित कर दिया गया था, जिसको लेकर आज जनता मजदूर संघ यानी कि कुंती गुट के मंडल ने लोधना एरिया महाप्रबंधक से वार्ता की। शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि वो बरारी गोलियारी में कार्यरत है, लेकिन इस एरिया क्षेत्र में रहते ही अग्नि प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उन्होंने 2 साल पहले आवास के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद उन्होंने बरारी मोड़ के पास आवास आवंटित किया गया, लेकिन बीसीसीएल भौरा प्रबंधन ने आवास किसी दूसरे को आवंटित कर दिया। चासनाला सेल गोलियारी डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के पास 12 सूत्री मांग को लेकर असंगठित मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले ठेका मजदूरों ने आज प्रदर्शन किया। सेल के ठेका मजदूरों ने कहा है कि सेल प्रबंधन और ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया है कि ठेकेदार मजदूरों से काम करवा कर पैसे भुगतान नहीं कर रहा है। साथ ही मजदूरों के साथ सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी मजदूरों के पीएफ के नाम पर पैसा काट लेती है, लेकिन पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर रही है। बागमारा में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पंचायतों में उप मुखिया पद के लिए भी चुनाव प्रक्रिया जारी है। आज बागमारा सीओ के सिंह की उपस्थिति में बागमारा के बरोरा और मांद्रा पंचायत में उप मुखिया का चुनाव हुआ। बरोरा पंचायत से प्रियंका कुमारी को उप मुखिया पद के लिए चयनित किया गया है। वहीं मांद्रा पंचायत में सुरेंद्र चौहान को निर्विरोध मनोनीत किया गया। सीओ के सिंह ने बताया है कि निर्वाचित होने के बाद ये ग्राम पंचायत की पहली कार्यकारिणी बैठक थी। आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह है कि क्षेत्र में जन समस्याओं को चिन्हित करने का कार्य करें ताकि उनका निदान हो सके। दोनों पंचायतों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा है कि मांद्रा पंचायत के से ही बागमारा प्रखंड के उप प्रमुख रंजीत कुमार सिंह हैं, इसलिए काफ़ी मदद मिलेगी। धनबाद में सकल दिगंबर जैन समाज ने आज धैया स्थित जैन मंदिर से पद घट यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य पर भगवान श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली।
बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हाथी की प्रतिमा तथा बग्घी के साथ बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं और पुरुष कतार बंद होकर भगवान श्री जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी कई मांगों को लेकर धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया है कि 14 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए हम शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक समाधान करें। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।